हेडिंग डालो नेक्स्ट। नेक्स्ट है इंडस्ट्रीज या उद्योग, और आगे जैसा चैप्टर लिखा हुआ है वैसा लिखना चाहें तो बदलते हुए प्रारूप, उद्योगों का बदलता हुआ प्रारूप, या इंडस्ट्रीज या उद्योग हेडिंग डाल दो, काफी है। एक तो आपको यह पता होना चाहिए कि भारत में जो इंडस्ट्रीज है ये सबसे ज्यादा डेवलप कौन से एरिया में हुई है। यानी इंडस्ट्रीज की जो अनुकूल दशाएं वो भारत में सबसे ज्यादा कहां पर होती हैं। तो अनुकूल दशाओं का मीनिंग होता है किसी भी इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसका कच्चा माल या रॉ मटेरियल। कच्चा माल जहां से अवेलेबल होता है उद्योग को स्थानीयकरण वहां दिया जाता है, उद्योग को लोकेलिटी वहां अवेलेबल करवाई जाती है। यानी उद्योग प्राथमिक तौर पे कहाँ उपलब्ध करवाया जाए, जैसे आप कोई इंडस्ट्रीज या कोई उद्योग स्थापित कर रहे हो, आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज है, कच्चा माल मिलता है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में, आप इंडस्ट्रीज को लेके जा रहे हो सम जैसलमेर में। इसका मीनिंग है वहां ना तो कच्चा माल आपको आसानी से अवेलेबल होगा, ना वहां पे उस क्षेत्र में आपको उस इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा। हालांकि आजकल एक ऊर्जा का दूसरा अल्टरनेटिव जो अवेलेबल होने लग गया है पश्चिमी राजस्थान में, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा, तो हो सकता है वो तो आपको उपलब्ध हो जाए। ऊर्जा आजकल न्यू पैटर्न या नवीकरणीय ऊर्जा के रूप में आ गई है। ऊर्जा के अलावा सामान्यतः इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए इन्वेस्टमेंट या पूंजी की आवश्यकता होती है सबसे पहली और प्राथमिक। तो पूंजी या जो इन्वेस्टर है, कोई बैंक आपको लोन प्रोवाइड नहीं करवाएगा वहां की स्थिति या लोकेलिटी को देखते हुए। बैंक को ये लगेगा कि लगभग घाटे में ही जाने वाला है और ये अपने पैसे डूबेंगे। तो इसका मीनिंग है पूंजी पूंजी प्राथमिक आवश्यकता होती है इंडस्ट्रीज को स्टार्ट करने के लिए। इसके अलावा जो कामगार श्रमिक है, वो श्रमिक आपका कुशल श्रमिक आपको उपलब्ध हो और सस्ता हो। ये तो श्रमिक के हिसाब से तो उसके लिए तो बुरी बात है, लेकिन इंडस्ट्रीज के लिए सामान्यतः यही कहा जाता है कि इंडस्ट्रीज को वहां स्टेब्लिश करो जहां आपको श्रम आसानी से उपलब्ध हो जाए, यानी जहां श्रमिक अधिक हों और सामान्यतः क्या हों, सस्ते हों। जिन क्षेत्रों में सामान्यतः परिवहन की सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हों, तो एक तो यहाँ परिवहन की सुविधा है, और एक सामान्यतः भारत के जो मैदानी भाग या जो समतल भाग होते हैं उनमें इंडस्ट्रीज होती है। तो सामान्यतः जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पे भी इंडस्ट्रीज का सबसे कम डेवलपमेंट होता है। जो सामान्यतः शुष्क एरिया होते हैं उन क्षेत्रों में भी सामान्यतः इंडस्ट्रीज का विकास से कम होता है। तो इसका मीनिंग उद्योगों का सर्वाधिक विकास होता है एक तो मैदानी भागों में और एक तटीय क्षेत्रों के पास में। तटीय क्षेत्रों के पास में इसलिए ताकि उत्पाद उत्पादित होने के बाद उसको आसानी से निर्यात किया जा सके। निर्यात के अच्छे साधन होते हैं तटीय क्षेत्र या बंदरगाह क्षेत्र। जैसे भारत में वेस्ट बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, तो इन राज्यों में इंडस्ट्री ज़्यादा डेवलपमेंट क्यों हुई है? क्योंकि इनके पास में बड़े तटीय बंदरगाह हैं। तो बड़े तटीय बंदरगाह तो उत्पादित माल को आसानी से फॉरेन के अंदर हम क्या कर सकते हैं, निर्यात कर सकते हैं। इसके अलावा जल की उपलब्धता, क्योंकि इंडस्ट्रीज है उसकी प्राथमिकता है, कोई भी उद्योग है तो उसकी प्राथमिक आवश्यकता है जल। उसमें रहने वाले श्रमिक हैं या इंडस्ट्रीज के अंदर कई कार्यों के अंदर मुख्यतः जल की आवश्यकता होती है। तो इन सब पॉइंट्स को अपने को याद रखना है। अब कई बार एग्जामिनर क्या करता है, ये जो 4-5 या जो भी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट्स हैं इनमें से कोई 4 ऑप्शन में रख देगा वो, और इन 4 को ऑप्शन में रख के और फिर पूछेगा उद्योग के स्थानीयकरण का सबसे प्रमुख आधार क्या है। सबसे प्रमुख आधार है कच्चा माल। कि इंडस्ट्रीज अगर हमने सोची तो ये तो तय पैसा लेके आया वही आदमी सोचता है,
अगर इंडस्ट्रीज के बारे में सोचा है तो उसको स्टेब्लिश करने की कहाँ सोचेगा वो, जहाँ कच्चा माल उपलब्ध हो। और कच्चा माल वाले एरिया में अगर स्थापित कर रहे हैं तो बैंक वगैरह या जो फिनेंशियल इंस्टीट्यूट्स आपके जो हैं, जो आर्थिक सहयोग देने वाली संस्थान है, वो उस इंडस्ट्रीज को क्या करेंगी, फिनेंशियल कोऑपरेट करेंगे, आर्थिक सहयोग देंगे। और एक ऐसी जगह हो कि नहीं हिमालय के ऊपर खोलेंगे अपन तो, या पश्चिमी राजस्थान सब में ले जाके, तो कोई भी लोन, कोई भी बैंक है उसको लोन देने से पीछे हटेगा। यानी जहाँ अनुकूल कंडीशन दिखाई देती है, लोन सामान्यतः उन्हीं क्षेत्रों में प्रोवाइड करवाया जाता है। तो एक तो उद्योगों के लिए अपन सबसे पहले देखते हैं कि अनुकूल दशाएं हैं उद्योगों के लिए। सबसे पहले अनुकूल दशाएं क्या क्या हैं, इसके बाद में मुख्यतः भारत को कुछ प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों में बांटा गया है, इंडस्ट्रियल रीजन्स में, जिसमें कहा जाता है कि भारत में 8 प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं और 13 सामान्यतः भारत को लघु औद्योगिक केंद्रों के अंदर बांटा गया है। तो भारत में प्रमुख है या वृहद जो औद्योगिक केंद्र है वो कितने हैं, 8 है, जिसमें सबसे प्रमुख माना जाता है कोलकाता हुगली वाला, कोलकाता हुगली रीजन। तो इसका मीनिंग है गंगा के किनारे हुगली से लेके और तटीय बंदरगाह यानी जो कोलकाता वाला जो पार्ट है उसके आगे तक कंटिन्यूस इंडस्ट्रीज फैली हुई है कोलकाता हुगली के किनारे के ऊपर, क्योंकि जल उपलब्धता है, एनर्जी आसानी से उपलब्ध हो रही है, पश्चिमी बंगाल जनसंख्या अधिक होने के कारण सस्ता श्रम उपलब्ध हो रहा है, और कोलकाता जैसा बड़ा मार्केट पास में है ताकि उत्पादित माल को भी अपन वहां निर्यात कर सकते हैं। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी होता है बाजार की निकटता, यानी बाजार की जो स्थिति है वो नजदीक होनी चाहिए। यह नहीं कि उत्पादित माल को आपको हमेशा ही अफ्रीका भेजना पड़े। उत्पादित माल को आप अपने यहाँ, क्योंकि छोटी इंडस्ट्रीज होती है वो निर्यात थोड़ी ना कर पाती है भाई, उनके लिंक नहीं होते, अप्रोच नहीं होती, गवर्नमेंट इतना कोऑपरेट या सपोर्ट नहीं करती, आपको ध्यान है। तो इसलिए ये जरूरी हो कि उस इंडस्ट्रीज का उत्पादित माल आसपास के मार्केट में ही खपत हो जाए। तो आसपास के मार्केट में अगर खपत हो जाएगा तो आसानी से उत्पादन उसका बढ़ेगा। और अगर वो निर्यात नहीं हुआ तो पुराने वाला उत्पादन करके बैठे हैं श्रमिकों को बाहर निकाल के कि बस जब चाहिएगा तब बुला लेंगे। तो इसका मीनिंग है कि उद्योग के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक या अनुकूल दशाएं ये होती हैं। अनुकूल दशाओं के बाद में जैसा कि आपको बताया औद्योगिक प्रदेश, उसके बाद में आते हैं अपने उद्योगों का वर्गीकरण, चैप्टर मैन इसमें चलेगा अपना। इंडस्ट्रीज को डिवाइड करके अलग अलग प्रकार की इंडस्ट्रीज जैसे कृषि आधारित, खनिज आधारित उद्योग, वन संपदा पर आधारित उद्योग, रासायनिक उद्योग, तो वो इंडस्ट्रीज मुख्यतः इस वाले पोर्शन में होगी। जैसे राजस्थान में पढ़ा था ना अपने उद्योगों को, ये वाला पार्ट। फिर उद्योगों संबंधित कौन कौन से कार्यक्रम, औद्योगिक विकास कार्यक्रम, औद्योगिक विकास कार्यक्रम जैसे कि आपने राजस्थान के अंदर कुछ ऐसे स्कीम योजनाएं पढ़ी, कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स के बारे में आपको बताया था मैंने। यहाँ पर राजस्थान के अंदर डीएमआईसी कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जो इंडिया में सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के रूप में सबसे प्रमुख इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है। तो भारत में ऐसे और भी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलप किए जा रहे हैं जो राजस्थान के बाहर स्थित हैं। तो इसका मीनिंग उन इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के बारे में अपने को नॉलेज होनी चाहिए कि भारत में इंडस्ट्री से रिलेवेंट कौन कौन से कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। तो भारत के प्रमुख औद्योगिक केंद्रों का अगर आपको पता लग जाएगा, जो 8 प्रमुख केंद्र हैं, तो लगभग एक कॉरिडोर है, कॉरिडोर का आपको आसानी से पता लग जाएगा। क्योंकि कॉरिडोर सामान्यतः उन्हीं क्षेत्रों में बनाए जाते हैं जहां प्रमुख औद्योगिक केंद्र होते हैं। तो भारत के प्रमुख 8 औद्योगिक केंद्र, इससे पहले जो पोर्शन कंप्लीट हो चुका होगा उसके बाद कॉरिडोर आएगा। तो औद्योगिक विकास की जो प्रमुख कार्यक्रम है, कुछ संस्थान हैं, उन सबको अपन यहाँ पर देखेंगे। तो इस चैप्टर को मुख्यतः इन 3-4 पोर्शन में डिवाइड कर लूँ। उद्योगों के अनुकूल दशाएं, नेक्स्ट रहेगा औद्योगिक प्रदेश, इंडस्ट्रियल रीजन्स, फर्स्ट है अनुकूल दशाएं। तो चैप्टर का हेडिंग डाल देना ऊपर, क्योंकि इंडस्ट्रीज के अकॉर्डिंग है अनुकूल दशाएं। फेवरेबल कंडीशंस क्या क्या है उनकी, फेवरेबल कंडीशन या अनुकूल दशाओं के बाद में औद्योगिक प्रदेश, यानी भारत को मुख्यतः कितने औद्योगिक प्रदेशों में डिवाइड किया गया है। उसके बाद में रहेगा उद्योगों का वर्गीकरण, इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन। उसके बाद में है औद्योगिक
विकास कार्यक्रम, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्रोग्राम कौन कौन से हैं? औद्योगिक विकास कार्यक्रम। तो फर्स्ट हेडिंग डालिएगा अनुकूल दशाएं। अनुकूल दशाएं कच्चा माल, उद्योग के स्थानीयकरण का, उद्योग के स्थानीयकरण का प्रमुख आधार कच्चा माल होता है। उद्योग के स्थानीयकरण का प्रमुख आधार कच्चा माल होता है। स्थानीयकरण का प्रमुख आधार कच्चा माल होता है। अर्थात उद्योग को वहां स्थापित किया जाता है जहां कच्चा माल आसानी से उपलब्ध हो। अर्थात उद्योग को वहां स्थापित किया जाता है अर्थात उद्योग को वहां स्थापित किया जाता है जहां कच्चा माल आसानी से उपलब्ध हो। तो स्थानीयकरण का मीनिंग समझ में आ गया? इंडस्ट्रीज की लोकेलिटी वहां होगी जहां पर कच्चा माल आसानी से उपलब्ध हो। अर्थात उद्योग को वहां स्थापित किया जाता है जहां कच्चा माल आसानी से उपलब्ध हो। कच्चा माल आसानी से उपलब्ध हो। तो एग्जामिनर इसको इजी लैंग्वेज में नहीं देगा। ये अर्थात के बाद वाली लैंग्वेज है, ये तो है इजी लैंग्वेज कि उद्योग को वहां स्थापित किया जाए जहां पर कच्चा माल अधिक उपलब्ध हो। और ये है ज्योग्राफिकल लैंग्वेज कि कच्चा माल है उद्योगों के स्थानीयकरण को सर्वाधिक प्रमुख आधार है। तो क्वेश्चन अगर ये दे दिया कि उद्योगों के स्थानीयकरण का प्रमुख यानी किसी लोकेलिटी या किसी स्थान पे उसको स्थापित किया गया तो उसका प्रमुख आधार क्या है? उपलब्ध श्रम, बाजार, परिवहन सुविधा, कच्चा माल। तो कच्चा माल उसके स्थानीयकरण का प्रमुख आधार होता है। शब्द को अंडरलाइन कर लेना इसको। कच्चे माल के बाद में नेक्स्ट लिखिएगा दूसरे में लिखिएगा एनर्जी या ऊर्जा। उद्योग एवं मशीनरी को चलाने के लिए उद्योग एवं मशीनरी को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या होता है? कोयला होता है। ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कोयला होता है।
जिसे ब्रेड ऑफ इंडस्ट्रीज यानी उद्योग की रोटी कहा जाता है। जिसे उद्योग की रोटी कहा जाता है। अपने में एनर्जी कब आती है? खाना खाते हैं, रोटी खाते हैं, उसके बाद आती है। तो इंडस्ट्रीज में कोयले के द्वारा, कोयले को दहन क्रिया तापीय ऊर्जा के द्वारा एनर्जी जनरेट होती है। ऊर्जा के बाद में ऊर्जा के बाद में नेक्स्ट लिखिएगा पूंजी। किसमें? कई कई जो इंडस्ट्रीज हैं जिसमें जैसे लोहा इस्पात है, तो लोहा इस्पात के शोधन के लिए आप क्या करोगे, उसमें कार्बन वगैरह है, उस कार्बन के साथ उसको गर्म किया जाता है। तो जरूरी नहीं होता है कि विद्युत ऊर्जा ही चाहिए होती है। कई इंडस्ट्रीज हैं, जैसे सीमेंट उद्योग है, तो सीमेंट उद्योग के अंदर जो कोयले की ऐश या राख होती है, उस राख के द्वारा भी सीमेंट को बनाया जाता है। तो बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज है जिसमें कोयला और उसकी जो राख या जो ऐश होती है उसको काम में लिया जाता है। जैसे भारत के प्रमुख बड़े उद्योगों में माना जाता है लोहा इस्पात उद्योग। सभी उद्योगों में तो नहीं कहेंगे अपन कि सब में इसकी आवश्यकता है, लेकिन बाकी जो इंडस्ट्रीज हैं, तो देश में सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा उत्पादित हो रही है, आज भी तापीय ऊर्जा सर्वाधिक उत्पादित हो रही है। नवीकरणीय ऊर्जाओं के स्टेशन लगाने में हमें टाइम लगेगा अभी, क्योंकि हमारे जो पुराने जो ऊर्जा की आपूर्ति हो रही है वो कोयले से हो रही है। बार बार ये आ रहा है ना कि देश में कोयले की बड़ी कमी आ रही है धीरे धीरे। तो ये जो कोयले से सबसे ज़्यादा उत्पादित होती है तापीय ऊर्जा। तो इसका मीनिंग आज भी हम भले ही ये माने कि जिस ऊर्जा की संभावना अधिक है वो है नवीकरणीय ऊर्जा, लेकिन आज भी हम टिके हुए हैं परंपरागत ऊर्जाओं पे ज़्यादा। और परंपरागत में तापीय ऊर्जा, तापीय ऊर्जा के 2-3 बेस होते हैं, जैसे कोयले से उत्पादित, प्राकृतिक गैस से उत्पादित, पेट्रोलियम से उत्पादित। तो पेट्रोलियम वाली तो क्या थोड़ी महंगी पड़ती है। शादी ब्याह के अंदर एक रात को जनरेटर चलाते हैं डीजल या पेट्रोल, सुबह तक 6,000-8,000 का फूक देता है। रात रात की बात है, तो पूरे दिन चलाएंगे तो बाद में अलग बात होगी, 10,000 तक जाएगा मामला। तो एक दिन अगर 8-10 हज़ार का है तो महीने का नहीं सोच सकते, है ना। तो इसका मीनिंग है इससे ऊर्जा जनरली हम उत्पादित नहीं करते, या जब हमें आवश्यकता होती है तो कॉमर्शियल तौर पे हम इसको 1 या 2 दिन के लिए लगा के और शादी के अंदर काम निकालते हैं। प्राकृतिक गैस और कोयला, इनमें सबसे ज़्यादा कोयले से उत्पादित होती है। तो ऊर्जा सबसे ज़्यादा उत्पादन कोयला करता है। तो इंडस्ट्रीज के पास जो ऊर्जा सप्लाई हो रही है वो किसके माध्यम से हो रही है? कोयले के माध्यम। भाई विद्युत तो सारी विद्युत ही है, जल के द्वारा भी उत्पादित विद्युत ही है। न्यूक्लियर स्टेशन है, विद्युत तो इलेक्ट्रिसिटी है। अब जो आ रही है, अपन कहते हैं बिजली आ गई। तो ये बिजली किस किस से उत्पादित हो क्या आती है? पानी से उत्पादित हो क्या आती है, कोयले से उत्पादित हो क्या आती है, और अपने जो परमाणु ऊर्जा के अंदर है न्यूक्लियर एनर्जी स्टेशन है उससे आती है, सोलर एनर्जी से आती है, वायु एनर्जी से आती है, सारी बिजली हैं ये। तापीय इनसे उत्पादित, जलीय ऊर्जा जल से उत्पादित, परमाणु ऊर्जा परमाणु यूरेनियम थोरियम से उत्पादित, सौर ऊर्जा सूर्य की किरणों से उत्पादित, पवन ऊर्जा पवन चक्की से उत्पादित, ज्वारीय ऊर्जा ज्वार के उत्पन्न होने से उत्पादित। मैं भी तो यही कह रहा हूं कि सबसे ज्यादा जो विद्युत है वो बनती किससे है? कोयले से। तो इसलिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? विद्युत का प्रमुख स्रोत क्या है? कोयला है, ये बता रहा हूं। तो पूंजी में लिखिएगा उद्योग को स्थापित करने का मूलभूत स्रोत, उद्योग को स्थापित करने का मूलभूत स्रोत पूंजी को माना जाता है। मूलभूत स्रोत या संसाधन क्या होता है? उद्योग को स्थापित किससे करोगे? पैसा होगा तभी तो स्थापित करोगे उसको। और स्थापित किस स्थान पर किया जाता है? कच्चे माल। स्थानीयकरण का आधार क्या होता है? उसकी लोकेलिटी का आधार होता है कच्चा माल। और उद्योग को स्थापित करने का प्रमुख स्रोत क्या होता है? प्रमुख स्रोत होता है पैसा। भाई मकान बनाओगे, मकान बनाने का प्रमुख स्रोत क्या है? तो पैसा है। बाद में सीमेंट वगैरह तो बाद में काम आएंगे, पहले मकान के लिए पैसा हो।
पूंजी के बाद में नेक्स्ट लिखिएगा नेक्स्ट लिखिए श्रम। श्रमिक कुशल एवं सस्ता। हालांकि दोनों चीजें एक साथ पॉसिबल नहीं हो पाती हैं, तो श्रमिक कुशल एवं सस्ता यानी अपने आप में बेस्ट है। अगर कुशल भी है और सस्ता भी आ रहा है तो उस इंडस्ट्रीज के लिए फायदे की चीज है। तो श्रमिक कुशल एवं सस्ता जिस क्षेत्र में आसानी से उपलब्ध होते हैं, जिस क्षेत्र में आसानी से उपलब्ध होते हैं, श्रमिक कुशल एवं सस्ता जिस क्षेत्र में आसानी से उपलब्ध होते हैं वो उद्योग के अनुकूल माने जाते हैं, वो उद्योग के लिए अनुकूल माने जाते हैं। यानी ऐसी कोई विशेष बात नहीं जो इसमें रटनी पड़े अपने को। तो इसका मीनिंग ये नहीं कि जहां आपने देखा श्रमिक कुशल है और महंगा है तो आपको लगेगा कि उद्योग के लिए ये लगभग ठीक है, तो उद्योग के लिए फायदेमंद चीज नहीं अगर कोई व्यक्ति उसको महंगा मिल रहा है तो उद्योग के अनुकूल की बात करेंगे, यानी उसके लिए क्या बेस्ट रहेगा। उसके बाद में जल आपूर्ति या जल प्राप्ति, या जल लिख दो डायरेक्ट। उद्योगों के संचालन में जल एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। जल एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। प्रमुख लोहा इस्पात उद्योगों को प्रमुख लोहा इस्पात उद्योगों को प्रमुख लोहा इस्पात उद्योगों को नदियों के पास स्थापित किया गया है। अपने भारत की जो प्रमुख और बड़ी आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज हैं वो इसी के पास में लगभग नदियों के आसपास से ही हैं। बड़ी जो इंडस्ट्रीज हैं जैसे कि एग्जांपल समंडेखा नदी के पास में बताया जमशेदपुर, जो कुछ इंडस्ट्रीज आएंगे वहां चर्चा करेंगे अपन इनकी। तो प्रमुख लोहा इस्पात उद्योगों को नदियों के पास स्थापित किया गया है।